ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन। जीना हराम कर देंगे। इसको लग पता जाएगा कि तौहीन रसालत का मतलब क्या है। मैं खुद इस पे केस करने जा रहा हूँ, आए मेरी कचहरी में। हमें मजहब का रंग नहीं देना चाहिए, फिर भी वो कुरान पाक आगे रखता है और माफी मांग रहा है, तो हमें बड़े दिल से इसे माफ करना चाहिए। मेरी गाड़ी का नंबर अगर 295 है तो क्या अल्लाह माफ करे, नाउज बिल्ला मैं गुस्ताख हूँ। मेरे मोबाइल नंबर में अगर कहीं पर 295 आता है तो क्या नाउज बिल्ला तब भी मैं गुस्ताख हूँ। ये मामला शुरू होता है जब रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बड़े फख्र के साथ कहता है कि मेरे उस्ताद भी वो दफा लगी थी, मेरे भी वो दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए 295 सी। मगर किसी भी किस्म का फतवा देने से पहले हम इस बात को जान लें कि 295 है क्या। 295 एक ऐसा कानून है कि जिसके तहत अगर कोई बंदा किसी भी तबके किसी भी मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है अपने अल्फाज के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए या अपनी तहरीर के ज़रिए या किसी भी और एक्टिविटी के ज़रिए, तो 295 उस पर लागू की जाती है। अब आगे 295 को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 295 ए, 295 बी और 295 सी। 295 ए ये वो सेक्शन है जो तब अप्लाई किया जाता है जब कोई बंदा किसी भी तबके के मजहबी जज्बात को मजरूह करता है, अपनी ज़बान के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए या तहरीर के ज़रिए या किसी भी और एक्टिविटी के ज़रिए किसी के मजहबी जज्बात के साथ छेड़छाड़ करता है, उनके खिलाफ बोलता है, उनके मजहब के खिलाफ बोलता है, तो ये 295 ए तब अप्लाई की जाती है, जिसकी सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना भी किया जा सकता है। अब बारी आते हैं 295 बी की। 295 बी ये वो सेक्शन है जो ख़ास तौर पर कुरान करीम की हिफाजत के लिए, इज़्ज़त और हुर्मत के लिए बनाया गया है। खुदा न करे, तौबा नाउज़ बिल्लाह, अगर कोई बंदा कुरान करीम की गुस्ताखी करता है या गुस्ताखी करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से अपने हाथ, ज़बान या तहरीर के ज़रिए या किसी और एक्टिविटी के ज़रिए, तो उस पर 295 बी अप्लाई की जाएगी, जिसकी सज़ा उम्र कैद है। और फिर आती है 295 सी। ये वो सेक्शन है कि जो ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, नामूस और हुर्मत के लिए बनाया गया है। अगर कोई खंजीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भौंकता है, अपनी ज़बान दराजी करता है या किसी भी और तरीके से ज़बान, तहरीर या किसी और एक्टिविटी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उस पर 295 सी लगाई जाती है, जिसकी सज़ा है सज़ाए मौत। यानी वो बंदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करता है, उसे बीच चौराहे में फांसी पे लटका देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या रजब भट्ट ने तौबा नाउज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने सिर्फ जो 295 सी का कानून है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए जो कानून बनाया गया है, उसकी बेहुरमती की है। तौबा नाउज़ बिल्लाह, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती नहीं की, वरना मामलात कुछ और होते, फिर एहतजाज ना होते इस तरह से। उसने सिर्फ 295 सी के कानून का मजाक उड़ाया है। उसने 295 सी का मजाक उड़ाया है अपनी परफ्यूम के ज़रिए, यानी कि उसने एक परफ्यूम लॉन्च की है जिसका नाम उसने रखा है 295, और इसके बाद उसने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में, यानी कि बड़े एटीट्यूड में ये बात कही है कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला, वो खंजीर जिसे ये उस्ताद मानता है, वो काफिर, वो मुर्तद जो पता नहीं क्या क्या अपने गानों में बकवासात करता रहता था, उसे ये अपना उस्ताद मानता है और कहता है कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पे भी 295 थी और मुझ पे 295 है। 295 ए भी है और 295 सी भी है, और इसीलिए मैंने 295 परफ्यूम लॉन्च की है, एक ब्रांड बनाया है 295 के नाम से, यानी 295 के कानून का मजाक उड़ाया है इसने, इसलिए इसका मुहासरा किया गया है, इसलिए इसका दायरा तंग किया गया है। मगर एक और सवाल उठता है कि क्या रजब भट्ट वाजिबुल कत्ल है? तो जहाँ तक हमने पढ़ा है कि वाजिबुल कत्ल वो होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, जबकि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की, बल्कि उनकी नामूस और इज़्ज़त के लिए जो कानून बनाया गया है उसका मजाक उड़ाया है, उसको हल्का लिया है। लिहाजा इसकी जो भी सज़ा बनती है, हमारी हुकूमत से अपील है कि वो सज़ा इसे दी जाए। और जो लोग, इंतशारी लोग गलत बातें फैला रहे हैं कि ये वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाए या चौक में लटकाया जाए, तो इस पर अभी उलमा जो बयान देंगे, उलमा जो तबसरा करेंगे, उसके मुताबिक चला जाएगा। लिहाजा जो लोग
इल्म नहीं रखते, जिनका इल्म नाक़िस है, लिहाजा वो इस पे फतवे लगाने बंद कर दें कि ये वाजिबुल कत्ल है या इसकी सज़ा सज़ाए मौत है। अल्लाह आपके और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और दीन को समझने की तौफीक दे और हमेशा ख़त्म नबूवत पे पहरा देने की तौफीक दे।